नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और आप सभी लोगों के बीच में हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही सभी गतिविधियों के बारे में बताते हैं, हिमाचल प्रदेश में चल रही सारी चीजों के बारे में बताते हैं। तो इस बुलेटिन को हम छोटा रखेंगे, संक्षेप रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि सुबह उठते ही आपको जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, पिछले कल की या अर्ली मॉर्निंग कुछ हुआ है, वो सब आपको बता दें। तो और दूसरी चीज हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके स्ट्रीम को शेयर अवश्य करें और स्ट्रीम को शेयर करने के साथ साथ ही लाइक का बटन अवश्य दबाएं, इससे ताकि ये जो खबरें हैं वो और लोगों तक भी यहाँ पर पहुंच पाए, ऐसी हमारी आप लोगों से आशा है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, आप सभी लोगों का स्वागत है। हमेशा की तरह आप लोगों को देखकर यहां पर खुशी होती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहां पर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उसी के कारण जो आभार रैली यहां पर कांग्रेस द्वारा रखी गई थी, और आभार रैली के साथ साथ जो यहां पर कांग्रेस द्वारा ये माना गया था कि भाई जो यहां पर हमारे बीच में सेशन रखा गया था, वो दोनों सेशन इस समय पर, दोनों चीजें इस समय पर स्थगित की गई हैं, कुछ समय के बाद होंगी और उन्हीं दोनों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। एक विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने यहां पर कहा है कि भाई जो पोस्टल बैलेट है उसके काउंटिंग में धांधली हुई है, और जो धांधली हुई है उसको ठीक करने के लिए उन्होंने यहां पर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की है कि जो पोस्टल बैलेट है उसे ठीक से यहां पर काउंट नहीं किया गया। उसके बारे में भी आप लोगों को यहां पर जानकारी देते हैं। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की बाकी सभी बड़ी खबरें, खासकर जो हमारे बीच में सीमेंट प्लांट्स हैं उनके वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जो मुसीबत इस समय पर आई हुई है, उस सब के बारे में भी हम यहां पर आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस बुलेटिन में, और आप सभी लोगों से चाहेंगे कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर अवश्य करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने यहां पर जुड़ते रहें। तो सबसे पहले तो उसी से शुरू करते हैं जो यहां पर सबसे पहले आप टाइटल में देख पा रहे हैं। काफी समय के बाद आप लोगों से मिलना हुआ, सभी को जय श्री राम है, हर हर महादेव है। और शुरू करते हैं जी हमारा मॉर्निंग बुलेटिन। चलिए जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस समय की यदि हम बात करें तो, और हाँ, लाइक का बटन लगातार दबाते अवश्य रहें। तो हमारे बीच में जो श्री नैना देवी जी से हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और इस समय पर जो अपना चुनाव हार चुके हैं, हम श्री रामलाल ठाकुर जी की बात यहां पर कर रहे हैं, ठाकुर रामलाल जी की बात यहां पर कर रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की है और उसमें उन्होंने पोस्टल बैलेट से गिनती में धांधली के आरोप यहां पर लगाए हैं। उनका कहना है कि 8 दिसंबर को जो मतगणना हुई थी उसमें जो बैलेट पेपर की गिनती है वो उसमें धांधली हुई है, और उन्होंने कहा है कि इसमें जितने भी गिनती के दौरान जितने भी हमारे बीच में वैधानिक नियम है उनका उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें 2816 वहां से हमारे बीच में जो पोस्टल बैलेट यानी कि पोस्टल पेपर हैं वो यहां पर प्राप्त हुए थे, और उस पोस्टल पेपर के प्राप्त होने के बाद उनकी काउंटिंग की गई। काउंटिंग के बाद बहुत कम मार्जिन से यहां पे ऐसा हुआ कि जो हमारे बीच में जो प्रत्याशी हैं वो यहां पर हारे हैं या जीते हैं। तो दोनों प्रत्याशियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ये बात रह जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर ये यहां पर हाई कोर्ट में पहुंचता है और हाई कोर्ट यहां पर दोबारा से इसे करने की बात कहता है, तो यहां पर थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है दोनों प्रत्याशियों के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए तो सिर्फ इतना ही यहां पर जो जरूरी चीज है वो यही है कि हमारे बीच में जो पोस्टल बैलेट है उसकी यहां पर यह कहा गया है कि भाई उसकी काउंटिंग में यहां पर धांधली हुई है। तो अब ये हाई कोर्ट में याचिका दर्ज है, हाई कोर्ट इस पर क्या कहता है वो तो चलिए खैर समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए अगर हम आप बात करें तो आपको बता दें कि जो श्री नैना देवी जी के विधायक है हमारे बीच में ठाकुर रामलाल जी, आपको बता देते हैं, पूरी बात सुन लीजिए। 2816 पोस्टल बैलेट वहां पे प्राप्त हुए थे, और इसमें जो रामलाल ठाकुर जी ने कहा है वो ये कहा है कि 341 वोट गलत ढंग से अमान्य घोषित किए गए, और अमान्य घोषित करने का कोई कारण नहीं बताया गया। इसके बाद 2475 बैलेट पेपर जो बचे थे उसमें से 14 वोट रद्द कर दिए गए। और इसमें आपको बता दें, हालांकि देखिए बैलेट पेपर जो होता है वो अमूमन जो है हमेशा जिस तरह का कांग्रेस का वादा था उस तरह के कांग्रेस के वादे की यदि हम बात करें तो कांग्रेस के वादा ओपीएस का था, तो बैलेट पेपर हमेशा सरकारी लोगों को मिलता है, तो चांसेस ये होने चाहिए थे कि कांग्रेस को यहां पर ज्यादा लीड मिलती। लेकिन यहां पर 2475 वोट जो थे उसमें से 499 वोट ही उनको मिले हैं, और रणधीर शर्मा जी को यहां पर 525 वोट मिले। बाकी सभी वोट जो हमारे बीच में अन्य प्रत्याशियों को मिले, और प्रार्थी का जो कहना है यानी रामलाल ठाकुर जी का कहना है
है कि पुनः मतगणना करवाने का आग्रह उन्होंने किया है। अगर ये होता है तो एक बार फिर से हमें यहां पर देखने को मिल सकता है कि कुछ और नया आ जाए। आपको बता दें यहां पर ज्यादा बड़े वोट मार्जिन से विक्ट्री हुई भी नहीं है, तो अब ये पोस्टल बैलेट के काउंटिंग करने की यहां पर बात उन्होंने हाई कोर्ट में यहां पर ये कहा है, याचिका लगाई है कि दोबारा काउंटिंग यहां पर की जाए, और अगर ये काउंटिंग होती है तो उसके बाद क्या नतीजा निकलता है वो खैर समय ही बताएगा। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। इसी के साथ सुक्खू जो सरकार है वो यहां पर एक्शन में है, लेकिन एक्शन से पहले थोड़ा सा रिएक्शन ये भी हो गया कि सुक्खू सरकार जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगर कोरोना पॉजिटिव उनका पता कैसे लगा? प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी थी और प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले ही उनका कोविड टेस्ट हुआ, उसमें वो पॉजिटिव पाए गए। अब वो हिमाचल सदन में यहां पर क्वारंटीन है, 3 दिन वहीं पे रहेंगे। और इसी कारण से जो विधानसभा का सत्र है, अभी देखिए 2 चीजें होनी थी, उन्हें यहां पर प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में आना था, प्रधानमंत्री से मिलना था, सब कुछ पोस्टपोन हो चुका है। अब उसके साथ साथ और भी क्या चीजें पोस्टपोन हुई है? जो आभार रैली यहां पर कांग्रेस द्वारा की जानी थी वो भी पोस्टपोन हो चुकी है। उसके साथ और क्या पोस्टपोन हुआ है कि जो मंत्रिमंडल का गठन है, मंत्रिमंडल का विस्तार है, वो यहां पर पोस्टपोन हो गया। और उसी के साथ ओपीएस के लिए भी इंतजार बढ़ गया। सरकार ने ये कहा था, ये कांग्रेस ने ये कहा था अपने प्रचार के दौरान कि जब भी जैसी उनकी सरकार बनती है तो कांग्रेस जो है 10 दिन के भीतर ही यहां पर ओपीएस जो है बहाल कर देगी। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी 10 दिन के भीतर हमारे बीच में कांग्रेस की अभी तक मंत्रिमंडल ही नहीं बना। और जो यहां पर जो मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो मैं और सुक्खू जी दोनों इकट्ठे बैठ के ही हम लोगों को मिलाकर भी कैबिनेट हो जाती है तो हम लोग दोनों इकट्ठे बैठ के ही यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार कर ही देंगे, मंत्रिमंडल क्षमा चाहेंगे ओपीएस को बहाल कर ही देंगे, अपना वादे को पूरा करेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यहां पर अब ये थोड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रस्तावित सत्र था 22 से 24 दिसंबर तक, उसमें आने के लिए अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जो इस समय पर कोविड पॉजिटिव हैं, तो यानी कि ये तो नहीं हो पाएगा। और जो उसी के साथ यहां पर जो मंत्रियों की एक लिस्ट जो लगभग तय है वो भी तब तक बाहर नहीं आ पाएगी जब तक यहां पर ये सत्र नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ किया था कि वो जो मंत्रिमंडल का गठन है वो इस सत्र के बाद होगा, लेकिन उससे पहले जो सत्र होना जरूरी था 21 दिसंबर की सुबह धर्मशाला उनको पहुंचने का कार्यक्रम था, और 23 दिसंबर को विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना जाना था। और अब यहां पर जो ये परिस्थितियां बदली है, इससे मंत्री पद के जो दावेदार हैं उनका इंतजार भी और बढ़ गया है। और दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी की शुरुआती सप्ताह में उनको तब तक के लिए यहां पर रुकना पड़ सकता है। ये तो 2 चीजें हुई। लेकिन नए चुने विधायकों में से आपको जैसे बता दें कि जो शपथ दिलाने का काम जो है वो चंद्र कुमार जी को दिया गया है। चौधरी चंद्र कुमार जी की आपको बात बताएं तो ये हमारे बीच में 6ठी बार हिमाचल में विधायक बने हैं, प्रोटेम स्पीकर इस बार चुने गए हैं। और यहां पर जो हमारे बीच में प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ अब जो आने वाले समय में जितने भी विधायक हैं उनको जो है हमारे बीच में शपथ ये दिलाएंगे। चौधरी चंद्र कुमार जी की यदि बात करें तो 1982 में विधायक बने, फिर ठाकुर रामलाल हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद वो 85, 93, 98 और 2003 में विधानसभा चुनाव जीते हैं और उन्हें कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा जरूर है, लेकिन फिर अभी प्रोटेम स्पीकर बनाए हैं, क्या पता फुल टाइम स्पीकर वही बन जाए। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें, जो प्रोटेम स्पीकर ये वाली बात तो चलिए हो ही गई। हिमाचल कैबिनेट का विस्तार अब थोड़ा समय लग जाएगा, दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में। उसी के साथ ओपीएस की यदि बात करें तो कांग्रेस का यह वादा था कि पहली कैबिनेट में वो ओपीएस को बहाल कर देंगे, लेकिन कैबिनेट होती भी नहीं अब दिख रही, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र के बाद होगा। विधानसभा सत्र तो आगे चले गया क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री जो है वो खुद यहां पर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। अब ये 10 दिन के अंदर जो वादे पूरे करने की बात थी वो यहां पर थोड़ा सा डिले जरूर हो रहा है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो वादे पूरे नहीं करेंगे, वो कहना हमारी तरफ से गलत होगा। ये विपक्ष का काम है, विपक्ष कह भी रहा है कि देखिए अभी से कथनी और करनी में अंतर हो गया है। मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू भी बहुत वायरल हो रहा है जो उन्होंने नेशनल मीडिया पे दिया था। आप इस वीडियो स्ट्रीम को जरूर लाइक करते रहिए। जो उन्होंने नेशनल मीडिया पे दिया था उसमें जो उन्होंने कहा था कि ये 5 साल में हम जैसे जैसे चीजें बनाते जाएंगे वैसे वैसे चीजों को करते जाएंगे। लेकिन अब फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष है उन्होंने ये बोल के घेरना शुरू कर दिया है कि देखिए अभी से इनकी कथनी और करनी में अंतर आ रहा है। इन्होंने कहा था कि 10 दिन में कर देंगे और वादे बड़े बड़े हैं। आपको जैसे कि पता ही है कि हमारे बीच में मंत्रिमंडल के विस्तार, जो मंत्रिमंडल के साथ यहां पर कांग्रेस ने जो वादे किए, ओपीएस एक वादा है 1500 रुपए प्रति माह 18 से 60 साल की महिलाओं को, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, किसानों को 80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदने की बात उन्होंने की है, जो कि बहुत ही ज्यादा किसानों से खरीदा जाएगा तो आगे तो पता नहीं किस तरह से बिकेगा। 2 रुपए की दर से गोबर खरीदने की बात हुई है। बागवानों के फलों के रेट तय करने का अधिकार देने की बात हुई है। युवाओं को स्टार्टअप के लिए 680 करोड़ के वादे जैसी बात यहां पर हुई है। अब ये कैसे होता है, कब होता है और कहां होगा, ये थोड़ा देखने की यहां पर बात रहेगी।
जब यहां पर सरकार की बात हो रही है तो देखिए, मुख्यमंत्री तो बीमार है, मुख्यमंत्री जी को तो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी यहां पर अपना काम कर रहे थे और उप मुख्यमंत्री जी ने यहां पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ट्रायल लिया और उन्होंने यह भी कहा कि जल्दी प्रदेश में सभी वाहन यहां पर रिप्लेस किए जाएंगे। ये पहले हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कह चुके हैं और इस बार जो ट्रायल के बाद यहां पर अग्निहोत्री जी ने भी कहा है। अग्निहोत्री जी जो ट्रायल में ओक ओवर से राजभवन होते हुए सचिवालय वहां पे पहुंचे हैं और हिमाचल में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को रिप्लेस करने की बात सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि इसका मकसद जो है वो पर्यावरण को संरक्षण देना है, बढ़ावा देना है संरक्षण को और फ्यूल कंजप्शन को कम करना है। सरकार ने इस दिशा में काम करना उन्होंने कहा है कि शुरू भी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि विभागों में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को इस्तेमाल में लाने से पहले सरकार अपने स्तर पर यह ट्रायल कर रही है और उसके बाद इसे रिप्लेस करने की अगली प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके चलते उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी आज पिछले कल इन्होंने इलेक्ट्रिकल गाड़ी का ट्रायल किया। उन्होंने गाड़ी के फीचर्स की भी जानकारी ली और अनौपचारिक तौर पे जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और फ्यूल कंजप्शन को कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है और इस क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी की तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तकनीक का फायदा ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लाने की यहां पर बात हो रही है और सरकार न केवल छोटी गाड़ियों को रिप्लेस करने के बारे में सोच रही है बल्कि बड़ी वाहनों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में रिप्लेस करने की भी यहां पर बात चल रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल में रिप्लेस कर देना चाहिए? आप बताइए। चलिए, उसी के साथ साथ पूर्व बागवानी मंत्री की यदि हम बात करें तो आप लोगों को पता है ठाकुर महेंद्र सिंह के पास वो महकमा था और वो ठाकुर महेंद्र सिंह के पास जो महकमा था उसकी यदि हम बात करें तो उन्होंने एक डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस जो है हम अपने क्षेत्र में खोला था, धर्मपुर में खोला था। इस बार धर्मपुर में मंडी की इकलौती ऐसी सीट है जहां पे कांग्रेस जीती है और सुक्खू सरकार ने आते ही पूर्व जयराम सरकार द्वारा खोले गए दफ्तर को बंद करने की शुरुआत कर दी है और सोमवार को उन्होंने पूर्व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में खोले गए डिप्टी डायरेक्टर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्टिकल्चर सिंधुपुर दफ्तर पर ताला जड़ दिया है। उन्होंने दफ्तर का पूरा स्टाफ बागवानी डायरेक्टरेट में पहुंचा दिया, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट में पहुंचा दिया है और पूरी तरह फंक्शनल दफ्तर बंद करके सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए है। वो आगामी दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, राजस्व इत्यादि दफ्तर बंद कर सकते हैं। इन्होंने पहले कहा था जहां पर बजट नहीं है वहां पर दफ्तर खोले गए हैं और वो सही नहीं हुआ, उन सब दफ्तरों को बंद किया जाएगा। विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने ये कहा था कि भाई सरकार जो बदले की भावना से यहां पर काम कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि जो ये दफ्तर है 26 अगस्त की कैबिनेट में इसको मंजूरी हुई थी, 27 अगस्त को इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी और 2 डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस यहां पर हो गए थे। सिद्धपुर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के साथ ही मंडी इकलौता ऐसा जिला था जिसमें 2 डिप्टी डायरेक्टर बैठते थे। तो चलिए, अब इसको डिनोटिफाई कर दिया गया है और थोड़ा पैसा भी बचेगा, बाकी सब बातें चलती रहेंगी। एसीसी और अंबुजा की बात आप लोग जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो सरकार ने अल्ट्राटेक को यहां पर सीमेंट का टेंडर दिया है उससे 20 रुपए तक सरकार को प्रति बैग नुकसान होगा, यानी कि वो 20 रुपए महंगा हमारे बीच में मिलेगा। कारण उसका यही है कि वो प्लांट थोड़ा दूर है और उसी वजह से केसी चमन जो डायरेक्टर है वहां पर उन्होंने बताया कि जो अंबुजा सीमेंट, ये अदानी समूह का जो अंबुजा सीमेंट का बैग है वो 359 रुपए 50 पैसे का दे रहा था जो अब 379 रुपए 50 पैसे का मिलेगा और जो अंबुजा सीमेंट का बैग 352 रुपए का मिल रहा था वो अब 372 रुपए का मिलेगा जो मनरेगा में काम किया जाता है। यह कारण इसका यही बताया गया है कि 78 किलोमीटर का ट्रक भाड़ा एक्स्ट्रा लगेगा और उस वजह से जो ये दाम बढ़ सकते हैं। तो आपको फिर से बता दें कि अभी तक जो ये बात हुई है, जो भाड़े को लेकर विवाद है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अदानी समूह पहाड़ी क्षेत्रों में 10 रुपए 58 पैसे के बजाय 6 रुपए, बल्कि मैदानी इलाकों में 6 रुपए के बजाय 3 रुपए प्रति टन किलोमीटर भाड़ा देने पर अड़ा है। ट्रक ऑपरेटर जो है वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि नुकसान होगा। अपने विधायक से भी मिले, आगे बात पहुंचाने की बात की। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कंपनी के फेवर में यहां पर बोल रहे हैं कि ट्रक वाले जो है वो मनमर्जी से अपना भाड़ा वसूलते हैं। कौन क्या है आप लोगों को, चलिए समय के साथ इसकी पहचान परख अपने आप से हो जाएगी। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर करिए और उसी के साथ कमेंट के माध्यम से अपने अपने विचार भी यहां पे व्यक्त कीजिए। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं हिमाचल की सुबह की बड़ी बड़ी खबरें क्या थी। सबसे पहले तो हमारे बीच में श्री नैना देवी के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ठाकुर रामलाल जी, उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है और उन्होंने दोबारा काउंटिंग करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती में धांधली हुई है। उसमें से उन्होंने ये क्लियरली बताया कि तो 341 वोट गलत ढंग से अमान्य घोषित किए गए हैं। अमान्य घोषित करने का कोई कारण नहीं बताया गया और बाकी बचे 2475 पोस्टल बैलेट पेपर में से 14 वोट रद्द कर दिए गए थे। उन्होंने
नियमानुसार दोबारा मतगणना करवाने की यहां पर मांग की है। तो ये दोबारा आपको देखने मिल सकता है हमारे बीच में हाई लेवल ड्रामा। उसी के साथ साथ हमारे बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार क्योंकि रुका हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस समय पर कोरोना पॉजिटिव चल रहे हैं, उसी वजह से शीतकालीन सत्र जो है वो भी स्थगित हुआ, कांग्रेस की आभार रैली भी स्थगित हुई, और उसी के साथ मंत्री पद के दावेदार जो विधायक है उनकी धुकधुकी बड़ी होगी क्योंकि उनके लिए भी थोड़ा समय अब यहां पर और लग जाएगा। तो यहां पर अब ये दिसंबर के आखिरी महीने में होगा या फिर जनवरी के पहले, क्षमा चाहेंगे, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे या जनवरी के पहले हफ्ते में होगा। अब इसी के साथ साथ यहां पर यह बात भी आप लोगों को बता दें कि ओपीएस और अन्य जो वादे जो 10 दिनों के अंदर पूरे करने थे उन सभी वादों के लिए भी अब लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, खासकर ओपीएस के वादे को, जिसे कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। पहली कैबिनेट के लिए ऐसा भी कहा गया था कि विस्तार नहीं होता है, तो अग्निहोत्री जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इकट्ठे बैठ के कैबिनेट बना के इसका विस्तार इसे लागू कर देंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री हमारे यहां पर क्वारंटीन है, तो अब ये कैसे होता है वो भी देखने वाली बात रहेगी। हिमाचल प्रदेश में एमएलए चंद्र कुमार जी प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं, वो छठी बार विधायक बने हैं, शपथ भी दिलाएंगे। इस समय मंत्री पद के बड़े उम्मीदवार भी हैं, लेकिन अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। छठी बार वो जीते हैं, इससे पहले वो 1982 में पहली बार जीते थे, 85, 93, 98 और 2003 में वो विधानसभा के चुनाव जीत चुके हैं। इसके साथ हिमाचल प्रदेश में जल्द ही सारी गाड़ियां रिप्लेस की जाएंगी, चरणबद्ध तरीके से रिप्लेस की जाएगी, और अपनी गाड़ियों का डेमो देने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का डेमो देने के लिए यहां पर 3 कंपनीज आई थी, जिसमें से मुकेश अग्निहोत्री जी ने डेमो लिया कि किस तरह से गाड़ी चलती है, क्या है और क्या उसके फीचर्स हैं। वो ओक ओवर से राजभवन चलते हुए सचिवालय तक गए, इलेक्ट्रिकल गाड़ी का उन्होंने ट्रायल लिया और उन्होंने ये कहा कि भाई ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम यहां पर रहेगा, इसलिए सरकार इस और कदम बढ़ा रही है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के पूर्व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के जो गृह क्षेत्र है वहां पर 2 हमारे बीच में डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के ऑफिस हो गए थे। अब उन 2 डिप्टी डायरेक्टर में से एक जो सिद्धपुर में 26 अगस्त को यहां पर नोटिफाई हुआ था, अब डी नोटिफाई कर दिया गया है, ताला जड़ दिया गया है, लोगों को बुला लिया गया है। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो अल्ट्राटेक को यहां पर टेंडर दिया गया है वो 20 रुपए और महंगा मिलेगा। कारण ये कि उसका जो माल भाड़ा है वो 78 किलोमीटर का ट्रक भाड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, और उसी वजह से वो सीमेंट के दाम बढ़ जाएंगे, और जो अलग अलग जगह पे है उसका अलग अलग दाम यहां पर वो किलोमीटर के हिसाब से पड़ेगा। तो ये थी हमारी सुबह की आज की हमारी मॉर्निंग अपडेट हिमाचल की बात। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं द रक्षपति के नाम से। इसी के साथ रोज सुबह आप लोगों के साथ मिलेंगे। आप लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स अपने जरूर कीजिएगा, क्योंकि जनतंत्र लोकतंत्र आप लोग ही है, सरकार आपकी है, हम लोग आपके ही नुमाइंदे हैं, और आप लोग भी अपनी बात जो रखेंगे वही आगे पहुंचाई जाएगी। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।